नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञान न्यूज। आज 31 जनवरी, दिन है शनिवार और आप हैं मेरे साथ मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरों और बड़े बदलावों को जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। दरअसल दोस्तों, आज की पहली अपडेट है भोपाल से, जहां पर वीआईपी रोड पर भीषण हादसे को लेकर कल देर रात भोपाल के वीआईपी रोड पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 युवक गंभीर हालत में मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या यह ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है। इस घटना के बाद राजधानी की सड़कों पर रात 11 बजे के बाद चेकिंग और ज्यादा सख्त कर दी गई है। दोस्तों, अगली अपडेट है इंदौर से, जहाँ स्वच्छता सर्वे 2026 की तैयारियां बड़ी झूम से चल रही है। दरअसल इंदौर ने एक बार फिर ठान लिया है कि नंबर 1 का ताज कहीं नहीं जाएगा। नगर निगम ने आज से जीरो वेस्ट वार्ड्स का नया अभियान शुरू कर दिया है। अब हर घर से गीला, सूखा और खतरनाक कचरा अलग अलग लेना अनिवार्य होगा। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो स्पॉट फाइन की राशि बढ़ा दी गई है। तो वहीं दोस्तों, अगली अपडेट मौसम के हाल को लेकर है। एमपी में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल ग्वालियर और चंबल संभाग में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रीवा, पन्ना और छतरपुर में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। इसका सीधा असर रबी की फसलों पर पड़ सकता है। किसानों को पाले से बचने की सलाह दी गई है। तो वहीं अगली अपडेट जबलपुर हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर एक बड़े फैसले को लेकर है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में आज ओबीसी आरक्षण से जुड़ी लंबित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से नई नियुक्तियों का डाटा मांगा है। इस फैसले से उन हजारों युवाओं की धड़कनें बढ़ गई है जो सरकारी भर्तियों के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो वहीं अगली अपडेट है उज्जैन से, महाकाल लोक में श्रद्धालुओं की भारी उमड़ी भीड़ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आज शनिवार होने के कारण बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रशासन ने गर्भगृह में प्रवेश को लेकर नए समय तय किए हैं। दर्शन के लिए औसत समय करीब 2 घंटे लग रहा है। अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो भस्म आरती की बुकिंग पहले चेक कर लीजिएगा, है ना। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है मध्य प्रदेश का सांची भारत का पहला सोलर सिटी बन चुका है। क्या आपके शहर में भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। सिंधिया और तोमर की मुलाकात, जिससे राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आज ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच एक बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये आगामी निकाय चुनावों की रणनीति का हिस्सा है। कार्यकर्ताओं के बीच नए समीकरणों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो वहीं अगली अपडेट लाडली बहन योजना की अगली किस्त में इजाफे को लेकर है। दरअसल भोपाल से खबर आ रही है कि सरकार लाडली बहन योजना की राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। हालांकि आधिकारिक घोषणा बजट सत्र में हो सकती है। वर्तमान में 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। तो वहीं अगली अपडेट है रीवा बिंद एक्सप्रेस के काम में रफ्तार को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रीवा सीधी सुरंग के बाद अब बिंद एक्सप्रेस के अगले चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आज से तेज हो गई है। इस सड़क के बनने से रीवा से भोपाल का सफर 2 घंटे कम हो जाएगा। अगली अपडेट है सागर से। दरअसल सागर बीना रिफाइनरी में अब निवेश को और बढ़ा दिया गया है, जिससे रोजगार के नए मौके खुलेंगे। दरअसल बीना रिफाइनरी के विस्तार प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। यहाँ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिससे बुंदेलखंड के युवाओं के लिए यह रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बनने वाला है। तो वहीं अगली अपडेट है धार भोजशाला एएसआई के नए सर्वे की रिपोर्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट पर आज हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच में तीखी बहस हुई। प्रशासन ने जिले में सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि शांति बनी रहे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एमपी में पुरानी पेंशन योजना लागू हो जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगली अपडेट खंडवा के ओंकारेश्वर से आ रही है, जहाँ पर सोलर प्लांट के ट्रायल सफल हो चुका है। दरअसल नर्मदा नदी पर बने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट ने आज अपनी पूरी क्षमता के साथ बिजली ग्रिड को सप्लाई देना शुरू कर दिया है। इससे सालाना करोड़ों यूनिट बिजली पैदा होगी। बिजली संकट से जूझ रहे इलाकों को अब बड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं अगली अपडेट है दोस्तों, रतलाम के नमकीन को मिला ग्लोबल एक्सपोर्ट का ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रतलाम के मशहूर नमकीन को आज एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है। अब रतलाम का स्वाद 7 समंदर पार और भी बड़े स्तर पर पहुँचेगा। इससे स्थानीय व्यापारियों की आय भी बढ़ेगी। तो वही दोस्तों अगली अपडेट है एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के एडमिट कार्ड में संशोधन की नई अंतिम तारीख को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज एडमिट कार्ड में सुधार की अंतिम तारीख घोषित कर दी है। छात्र ध्यान दे, अगर कोई गलती है तो आज ही पोर्टल पर ठीक करवा ले, वरना परीक्षा में भारी दिक्कत आ सकती है। तो वहीं अगली अपडेट है पन्ना से, जहाँ पर उतली खदान में फिर चमकी किस्मत और मिला बेशकीमती हीरा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आज दोपहर एक मजदूर को पन्ना की खदान में 4
4.5 यानी 4.5 कैरेट का हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इस खबर के बाद पन्ना की हीरा खदानों में पट्टा लेने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं अगली अपडेट है भोपाल से, जहां पर साइबर क्राइम के नए जाल को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। भोपाल पुलिस ने आज एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो लोगों को रात को बिजली कट जाएगी का मैसेज भेज करके ठगता था। सावधान रहें, बिजली विभाग कभी भी व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक नहीं भेजते ना। चलिए दोस्तों, वहीं अगली अपडेट है छिंदवाड़ा से, जहां मक्का महोत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। दरअसल छिंदवाड़ा में आज से 3 दिवसीय मक्का महोत्सव शुरू हो रहा है। यहाँ इजराइल की ड्रिप सिंचाई तकनीक सिखाई जा रही है। किसानों को कम पानी में अधिक पैदावार के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, वहीं आज की अगली और आखिरी अपडेट है खरगोन से, जहाँ पर कपास की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। दरअसल खरगोन की मंडियों में आज कपास के दाम 8,500 प्रति क्विंटल के पार चले गए हैं। इससे मालवा और निमाड़ के किसानों को पिछले साल के घाटे से उबरने में काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। एमपी की हर अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक ख्याल रहे अपना और अपनों का। धन्यवाद।